फर्स्ट एसएलओनी से किसी को डाउट पूछना है कि मॉड्यूल से? सर मॉड्यूल से बताओ कौन सा क्वेश्चन? सर 1A का 3। यस करेक्ट। एक तो 1A का 26 क्वेश्चन का आंसर डी होना चाहिए। 1A का 26 क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए, 90 डिग्रीज। इट्स वेरी इजी, पर आंसर पीछे रॉन्ग दिया है। यस यस। फिर ऑनलाइन स्टूडेंट्स कौन सा क्वेश्चन बोला? 1A का 3। 1A का थर्ड क्वेश्चन, the vertices of a triangle have integral coordinates. Oh, then the triangle. अच्छा, this is a question थोड़ा सा different type का question है. Let me just solve it for you. सबसे पहले 3 points of a triangle दे रखे हैं. How do you find the area of the triangle? Ladder method will do. Ladder method या determinant कोई भी तरीका है. तो इसका ये डाउट किसको था? मेरे को सर। ओके, एक्चुअली तेरा मेरा आई कांट सी योर नेम, वॉइस से पहचाना नहीं। इधर है, हाफ टाइम्स x1y1 x2y2 x3y3, वापस से x1y1 करेंगे। इस क्वेश्चन में x1y1 x2y2 x3y3 सारे रैशनल नंबर से, तो एरिया रैशनल आएगा कि इरैशनल आएगा? कैन यू टेल मी, एरिया रैशनल आएगा कि इरैशनल आएगा? रैशनल ही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेगा तो रैशनल ही आएगा। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया स्पेशल स्कूल में पढ़ा होगा, √3/4 टाइम्स साइड का स्क्वायर। पढ़ा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में जो साइड का लेंथ है वो √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर आएगा। तो साइड के स्क्वायर में रूट हट जाएगा, तो ये चीज भी रैशनल रहेगा। तो ये बेसिकली एरिया आ जाएगा √3/4 टाइम्स एक रैशनल नंबर। तो वो क्या हो जाएगा इवेंचुअली? इरैशनल √3। सो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एरिया इरैशनल आना चाहिए, लेकिन हम लोग दूसरे मेथड से कर रहे हैं तो एरिया आ रहा है रैशनल। सो डज दैट मीन रैशनल एंड इरैशनल आर सेम? It can't be. So rational and irrational can't be same. So that means our previous assumption, this can't happen. So this can't happen. The previous step has to be wrong. So therefore the triangle cannot be equilateral. समझ आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके, अभी नेक्स्ट एसपीएम सर ने बोला बाइनोमियल के में पहले दैट्स राइट प्रद्युम्ना, वो लेकिन सर से कोऑर्डिनेट कर। ईशान कौन सा 1A का है क्या 57? ईशान 1A का 57 है कि कौन सा? नो, नंबर ऑफ, अच्छा ओ अच्छा ठीक है, ओके मूविंग ऑन। और गाइस, और कोई डाउट है क्या किसी को? कुछ पूछना है? सर एक है ओके सर, एक्सरसाइज नहीं, इन चैप्टर एक्सरसाइज करते थर्ड का। दैट्स ओके प्रद्युम्ना, विल टॉक ऑल दिस आफ्टर द क्लास है। हाँ बताओ, थर्ड का 13। थर्ड का 13 होते एसएलओनी का एग्जांपल्स 3। नहीं, इन चैप्टर 3 मॉड्यूल का। इन चैप्टर 3 का 13th क्वेश्चन। 2 मिनट ले लूं क्या मोटिन? तुझे और डाउट है कैसे? इन चैप्टर 3 का 13th क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन समझ में आया क्या पहले? लेट A be a point on x axis, B be a point on y axis such that A B is equals to 1. तो A is a point on x axis, B is a point on y axis, और ये जो लेंथ AB है वो कितना बोल दिया है? 1 यूनिट। और ढूंढना क्या है? लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो लोकस वाले सम्स में जो लोकस मिड पॉइंट है, पहले मिड पॉइंट को अज्यूम करना पड़ेगा। लेट द मिड पॉइंट बी इक्वल्स टू, व्हाट शुड आई अज्यूम द मिड पॉइंट एज? x, y, वेरी नेचुरली लोकस वाले सम्स, आई होप यू रिमेम्बर। ठीक है, तो मिड पॉइंट को ले लिया x, y,
मिड पॉइंट एक्स कॉमा वाई हो गया, तो पॉइंट ए को क्या लोगे और पॉइंट बी को क्या लोगे? मिड पॉइंट का फायदा उठा सकते हो क्या? हाँ पॉइंट ए रहेगा समथिंग कॉमा जीरो, और तो पॉइंट जीरो रहेगा जीरो कॉमा, यस दैट इज करेक्ट, 0,2x रहेगा, और ये वाला पॉइंट 0,2 टू वाई रहेगा। अच्छा, और कौन सा इन्फॉर्मेशन नहीं यूज किया हमने क्वेश्चन में जो गिवन है? लेंथ 1। लेंथ ए बी इज इक्वल टू 1, तो लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला रूट ऑफ 2x minus 0 the whole square plus 0 minus 2y the whole square should be 1. I think you can do the rest. ठीक है? हाँ सर। Okay. 13th का 13th का I am guessing the answer is wrong. मतलब ऑप्शन में नहीं है आंसर. I am just guessing so. लेंथ को ना 1 यूनिट की जगह 2 यूनिट लेके करना, तब करेक्ट आंसर आएगा. ठीक है? हाँ ओके, और बताओ. सर और एक सर डाउट। बोलो. सर 1A का 9। 1A का 9 डाउट है तो जल्दी पूछो ना, एक एक करके हेजिटेट करके मत पूछो. 1A का 9th क्वेश्चन. ओके, वो क्वेश्चन मार्क इज बेसिकली थीटा का सिंबल है, वो सब मिस टाइप हो गया है. ये एरेज कर रहा हूँ जिसको भी डाउट था. सर ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट वन. इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट a cos थीटा कॉमा a sin थीटा. अरे यार ये क्या हो गया? एक सेकंड. ओके. equation of a line passing through origin and the point a cos theta comma a sin theta. यार ये शॉर्ट टर्म ये क्वेश्चन है, तो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन कैसे ढूंढेंगे? इक्वेशन ऑफ अ लाइन 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो कैसे ढूंढते हैं? याद है कि नहीं मेथड? सर वो स्लोप निकालते पहले और फिर y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू यस, x माइनस चलेगा. x1। y1 is 0, x1 is also 0. स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 minus y1 by x2 minus x1. हाँ सर। कर ले, और क्या. नहीं खाली वो क्वेश्चन मार्क है, डॉक्टर क्वेश्चन मार्क क्या चीज है? वो टाइपिंग एरर, मतलब टाइपिंग या फॉर्मेटिंग एरर है. और बताओ. सर एक डाउट था, मतलब दो लाइन थे, उनका इक्वेशन दिया था, तो उनका स्लोप आता है माइनस बी बाय ए और बी बाय ए। हाँ, दोनों के बीच का एंगल ढूंढना था. हाँ तो सर मतलब हाँ, उसमें वो उससे तो मतलब दोनों के मतलब एक करेक्ट का है. थीटा और एक का 180 माइनस थीटा है ना। एक का मतलब थीटा और एक का माइनस थीटा है. हाँ, तो मतलब एंगल तो आ गया, बट अगर tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 m2 उससे करेंगे करेक्ट, तो करेक्ट. सर आता है डिफरेंट tan आएगा. इनवर्स, हाँ tan इनवर्स करेक्ट, ए बी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऐसा आता करेक्ट, है 2 tan इनवर्स बी बाय, तो दोनों एक ही चीज है ना। करेक्ट. दोनों एक ही चीज है, दैट इज आल्सो करेक्ट. तो कंफर्म मतलब कर रहे हैं कि एक्सप्लेन करूं डिटेल नहीं में? नहीं, कंफर्म ये करना था कि मतलब वो जो tan इनवर्स 2ab बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, उसे मतलब उसे ही सिंपलीफाई करके वो ला सकते हैं कि मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी है tan इनवर्स की। यस है, दैट इज परफेक्टली करेक्ट है प्रॉपर्टी. इट इज जस्ट दैट ये प्रॉपर्टी हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th स्टैंडर्ड में करेंगे, बट लेकिन जो भी तूने बोला सब करेक्ट है. ठीक है सर। ठीक है. मतलब फॉर अदर्स हु व्हाट वी वर डिस्कसिंग इज एक एंगल थीटा है, एक एंगल माइनस थीटा है. मतलब एक का स्लोप जो है b बाई ए है स्लोप, और दूसरे का स्लोप जो है माइनस b बाई ए है स्लोप. तो फर्स्ट केस में tan थीटा b बाई ए है, दूसरे केस में tan थीटा माइनस b बाई ए है. तो मेरी मर्जी है b और एक क्या. तो एक स्लोप मतलब पहला थीटा जो है tan इनवर्स b बाई ए है. किसी को इसमें डाउट है क्या? तो दूसरा थीटा जो है माइनस tan इनवर्स b बाई ए होगा नीचे वाला. तो टोटल एंगल कितना होगा? एंगल बिटवीन लाइंस, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन? टोटल 2 थीटा हो गया ना. तो टोटल एंगल होगा 2 टाइम्स tan इनवर्स b बाई ए, 2 टाइम्स tan इनवर्स b बाई ए. तो व्हाट ही इज सेइंग इज, इससे टोटल एंगल को इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि एक स्लोप जो है b बाई ए है और एक स्लोप जो है माइनस b बाई ए है. तो टोटल एंगल जो है वो फॉर्मूले से कर रहा है. tan इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस
m1 m2, ऐसे उसने m1 की जगह b by a और m2 की जगह माइनस b by a लेके उसने किया है, विच इज परफेक्टली करेक्ट। तो उसको करेंगे तो वो आता है tan इनवर्स ऑफ, ऐसा कुछ तो आएगा 2ab डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके आ रहा है। सो द थिंग व्हाट ही इज आस्किंग इज ये चीज और ये चीज सेम है क्या? एक्चुअली सेम है। ये चीज इस चीज में कैसे कन्वर्ट होगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करके 12th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक है, हम लोग उसमें पढ़ाई करते हैं। बट ये दोनों सेम ही है। तो शायद एक ऑप्शन में दिया है, एक ऑप्शन में नहीं दिया है, तो दैट वाज हिज डाउट व्हिच वाज अ वेरी जेन्युइन डाउट। किसी को समझ में आया तो ठीक है, वरना टेक इट इजी। और बताओ। सर IC3 का 8 सर मतलब समझा नहीं क्या करना है सर मतलब। IC3 का 8th क्वेश्चन पढ़ के बता सकते हैं क्या? हाँ सर। सर a point moves so that हाँ difference हाँ of squares of its हाँ distance from two fixed points a comma 0 and minus a comma 0. हाँ। A point moves that a point P x comma y moves that So distance from a comma 0 और distance from b सर comma 0 वो। हाँ सर हाँ तो हाँ सर उनके मतलब so the difference of the squares of the distance हाँ, डिफरेंस ऑफ द स्क्वेयर्स मतलब क्या होता है? of its distance from fixed point हाँ मतलब हाँ, ये स्क्वेयर्स ऑफ डिस्टेंसेस। तो सबसे पहले डिस्टेंस ढूंढ लेते हैं, स्क्वेयर डिस्टेंस का स्क्वेयर। तो पी ए डिस्टेंस का स्क्वेयर क्या होगा? ये डिस्टेंस, हाँ वो सर रूट ऑफ x हाँ, माइनस ए माइनस का ए का स्क्वायर। स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, हाँ इसका हाँ रूट सर। होगा। लेकिन उसका रूट निकल गया स्क्वायर की वजह से। हाँ सर। तो ये हो गया एक डिस्टेंस, और दूसरा डिस्टेंस हो गया एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस का क्या? हाँ वो एक डिफरेंस। 2 के हाँ सर डिफरेंस कुछ तो दे रखा डिफरेंस। है। हाँ वो 2 के स्क्वायर दिया है। हाँ तो कर लेगा ना फिर। हाँ सर। सर वो मतलब ऐसे पूछा था ना मतलब सेंटेंस ही समझ में नहीं हाँ आया। हाँ, ऐसा ही रहेगा। फाइनल एग्जाम में भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस रहेंगे, तो एसएलओनी वगैरह पढ़ के थोड़ा इन्वेस्ट करो टाइम। थोड़ा सा ये लैंग्वेज का कस्टम होना पड़ेगा तुम लोगों को। अच्छा, और बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या? आगे बढ़े फिर, क्लास स्टार्ट करें कि वेट करें? कुछ पूछना है किसी को? यस ओके, सर। यस मतलब पूछना है, क्लास स्टार्ट करें, इसका सर यस है। सर सर पूछना है सर एक क्वेश्चन। हाँ जल्दी पूछो ना फिर। तो लोग डाउट्स ऐसे मार्क करके नहीं रखते क्या कि ये डाउट्स है करके? सर पेज नहीं नंबर सर। भूल गया। तो क्या अभी ऐसे लगता है अभी ढूंढते हो डाउट करके? सर आपने क्लास स्टार्ट ऐसे किया था, होपलेस करने के लिए क्लास स्टार्ट किया था मतलब? मतलब कुछ नया टॉपिक पढ़ा है क्या? अभी तक नहीं, डाउट्स ही चल रहे हैं। तो अभी जस्ट ज्वाइन किया क्या? हाँ सर, वो थोड़ा नेट का इशू। हाँ हाँ, आज वैसे भी बारिश है। ओके गाइस, बहुत देर लगा दिया। डाउट सर पूछने वाला है कि टाइम पास सर कर रहा है? सर 1A का क्वेश्चन 3। हाँ, 1A का थर्ड जल्दी पढ़ के बता ना। The vertices of a triangle have integral coordinates, then the triangle is। अरे यार, इसका रिकॉर्डिंग देख लेगा क्या? दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन आई डिस्कस्ड। ओके सर। ठीक है, देखना 5 मिनट्स पहले बताता है। अच्छा, और किसी को कुछ डाउट है क्या? Sir, in chapter exercise 2 का second, जल्दी क्वेश्चन पढ़ के बता ना। if the origin is shifted so that the equation x square plus y square minus 4x plus 2y minus 5 equals 0 has no first degree terms, then find the constant term on LHS in the new equation. तो सबसे पहले ऑरिजिन को शिफ्ट कर दिया h कॉमा k पे, तो वो रिलेशन याद है ना? Thanks. क्या है X minus रिलेशन? h. Capital X is equal to small x minus h. हाँ करेक्ट। तो स्मॉल x हो गया कैपिटल x प्लस h का स्क्वायर प्लस कैपिटल y प्लस k का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स कैपिटल x प्लस h। ये सब कुछ, ये तो समझा ना क्या किया मैंने? लिटरली शिफ्ट कर दिया है और कर्व चेंज कर दिया। ठीक है, अभी इसको ना स्क्वायर कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ky प्लस y स्क्वायर। अच्छा,
अभी आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, पूरा मत पढ़, और जो काम की चीज है लास्ट No first degree terms. यस, व्हाट डज दैट मीन? X और व्हाट Y डज नहीं दैट मीन? होगा. हाँ, फर्स्ट डिग्री टर्म्स, ये एक्स स्क्वायर सेकंड डिग्री टर्म हुआ, ये वाई स्क्वायर भी सेकंड डिग्री का टर्म हुआ। फर्स्ट डिग्री का टर्म मतलब ये 2hx वाला, x का पावर 1 होना चाहिए, और x का कुछ और है, ये भी है 2h माइनस 4 इंटू एक्स, ये हुआ फर्स्ट डिग्री का, ये समझा क्या? और हाँ y सर. का 2ky प्लस 2y, तो 2k प्लस 2 इंटू वाई, और बाकी पूरा रिलेटेड। हाँ सर, फिर H और K का वैल्यू आ जाएगा, वही ऐसे इक्वेशन में मिलेगा, फिर से पुट करना ये है. जीरो होना चाहिए, हाँ, दोनों जीरो होना चाहिए. दोनों हाँ. जीरो होना चाहिए, एच और के मिलेगा, कांस्टेंट टर्म पूछे तो उसको उस कांस्टेंट वाले में डाल कर लेगा ना। हाँ हाँ सर. सर हाँ, मॉड्यूल का होगा तो सेम क्वेश्चन किसने पूछा होगा? हाँ बोलो। सर डिग्री 1 एक्स वाई डिग्री 1 नहीं है ना? एक्स इंटू वाई डिग्री 2, ओके तो नेट पावर देखना। ओके, और किसी को कुछ पूछना है क्या? हाँ सर, और Anybody in एक the class? क्वेश्चन. हाँ सर, equation of line is 2x plus 3y is equal to 6. हाँ Coordinate axis is rotated by an angle theta. Then the equation हाँ, becomes ax plus by is equal to 1. Value of 1 upon a square plus 1 upon b square. रोटेशन ऑफ एक्सिस है ना यार, इसको रोटेट करना है एक्सिस को, तो हाँ एक्स को क्या लिख देंगे, वाई को क्या लिख देंगे, पता है ना? हाँ सर, x cos एक्स, theta minus हाँ, एक्स cos थीटा माइनस वाई sin थीटा अगर लिख दिया, फिर ऐसे 3 टाइम्स उसको भी लिख दे, और 6 प्लस 6 इक्वल टू 0, फिर इसको ना समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग इंटू वाई प्लस 6 इक्वल टू 0 ऐसे करके लिख सकता है। हाँ तो 6 को राइट साइड लेके जाके -6 कर दे, और -6 से डिवाइड कर देगा तो राइट साइड 1 बन जाएगा। हाँ यहाँ पे समथिंग अपॉन -6 बाई इंटू एक्स सर, प्लस, बट फाइनल आंसर में cos theta sin theta वो सब रह जा रहे हैं. ओ तो वो मुझे चेक करना पड़ेगा। तरीका वही है, इसको हाँ, करके फिर तरीका इसको वो ना इसके साथ कंपेयर करना है, कंपेयर करना ax पड़ता है. प्लस बी वाई से, हाँ बट इसके वो साथ। sin theta cos theta सर में वो रहा. एंड में पता नहीं हाँ, साइन कॉस के आंसर एक्चुअली नहीं पता। एक्चुअली सही कह रहे हो यार, ये कुछ बच जाता है इसमें कुछ रॉन्ग दिया है क्वेश्चन सर वो जो स्टार्टिंग का था 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 था। में। पूछा क्या है, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर की a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर? 1 upon a square plus 1 upon b square. आंसर है क्या तुम्हारे पास? सर 13 दिए है. एक सेकेंड, थर्टीन दिया है क्या? हाँ सर. क्या बोल रहे हो? नहीं, 1/a स्क्वायर दिखा सकते हैं क्या? ओए 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर चाहिए ना, इसमें ना कुछ तो मिसिंग हो रहा है, और आंसर 13 है क्या? मैं बस जबरदस्ती आंसर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कौन सा, मतलब क्वेश्चन में कौन सा नंबर चेंज करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। हाँ, तो तूने कैसे किया? किया नहीं क्या? वही उन लोगों ने किया है, वही बता रहे, x sin थीटा प्लस y cos थीटा। इन चैप्टर एक्सरसाइज का कौन सा? सर इन चैप्टर 2 का 4। 6/13 इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर पूछा है क्या? जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, ये डाउट किसको था? ये सर मुझे. अच्छा यार, क्वेश्चन को ना, कैन यू ट्राई यूजिंग दीज एज द न्यू लाइंस?
and try again at home. हाँ सर. ठीक है, take these as the two lines. तो इससे करेक्ट आंसर आएगा, वरना जो तूने बोला वही करेक्ट है, थीटा भी बच जाता है. ओके सर. ठीक है, ओके. और बता, और किसी को कुछ पूछना है क्या? एनीवन? ओके, चलेगा. अज्यूम किसी और को डाउट्स नहीं है. लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग. अपर्णा का हो गया लेक्चर, पता है ना? नहीं मतलब वो उसको वो सॉल्व करेगा. डन. फाइंड. ओके, जस्ट क्या क्या हाँ मैं आके चेक करता हूँ एक सेकंड. सबसे पहले गाइस, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म वगैरह याद है क्या सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर. ठीक है, आज मेनली क्वेश्चंस ही करेंगे. जो लास्ट क्लास में फॉर्म्स ऑफ द लाइंस पढ़ाए थे, कितने फॉर्म्स पढ़े हैं हमने? 4. नाम क्या है? एक स्लोप पॉइंट फॉर्म है, y माइनस y इक्वल टू m into x प्लस. एक 2 पॉइंट फॉर्मूला याद है दक्ष? इंटरसेप्ट एंड डबल स्लोप. इंटरसेप्ट. याद करना यार, सब बता रहे ऑनलाइन. 2 पॉइंट फॉर्मूला नहीं पता यार दक्ष क्या? नेक्स्ट, इंटरसेप्ट फॉर्मूला. एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, एक डबल इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, वो याद है क्या गाइस? यस सर. यस. स्लोप इंटरसेप्ट क्या होता है? y इक्वल्स टू mx प्लस c. डबल इंटरसेप्ट याद है? x upon a plus y upon b is equals to 1. उसके अलावा देयर वाज अ जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन. जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज रिटन एज ax plus by plus c is equals to 0. इसका स्लोप क्या होता है? माइनस a by b. माइनस a by b. ओके, चलेगा. विल स्टार्ट विद वेरी वेरी बेसिक, थोड़ा फास्टली करना. डन. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन equally inclined. Find the equation of the line equally inclined to axis and passing through 3,5. Find the equation of the straight line equally inclined to the axis and passing through 2,4. And passing through 2,4. Sorry, passing through 3,5. Passing through 3,5. हाँ, ऐसे किया. हाँ नहीं, हाँ तो ऐसे क्यों कह रही है कि a का वैल्यू 3 है? मतलब ये में आ गया, लेकिन इसको 6 पे डिवाइड करने पर ये और ये सेम क्यों होना चाहिए? क्वेश्चन ने ये बोला है कि इसको थीटा रोटेट करेंगे तो ये बना, तो तूने तो थीटा रोटेट ही नहीं किया. रोटेट करे बिना ही कंपेयर कर लिया. हाँ मतलब वही कह रहा हूँ, वही डाउट था उनका भी. अच्छा वैसे आगे थीटा तो तूने assume कर लिया. ये देख. अच्छा यू न्यू क्या? आई थॉट वो एक साथ हो जाएगा. और कोई नया फीचर है? ओके, एनीबॉडी हु गॉट द आंसर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes. Okay, Adinath and Arushi, both of you are not complete. Both of you are incomplete. Okay, सबसे पहले guys हमें equation of a line पूछा है. Equation of a line. Equation of a line मतलब something x something y. Equation of a line सोचते ही it is highly advisable that you guys target on things like slope and a point.
हमेशा इक्वेशन ऑफ ए लाइन के लिए या तो हमें स्लोप एंड पॉइंट चाहिए होता है या तो 2 पॉइंट चाहिए होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस स्लोप एंड पॉइंट ही गिवन रहता है। हम इक्वेशन ऑफ द लाइन पूछा है, उस लाइन के ऊपर देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि पासिंग थ्रू 3,5, तो पॉइंट का वैल्यू तो 3,5 मिल गया। अगर स्लोप भी मिल जाए स्लोप भी मिल जाए तो फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ ए लाइन ढूंढेंगे y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन के तरीके से। दैट इज द आइडिया। तो द ओनली थिंग इज स्लोप को इनडायरेक्टली दे रखा है, इनडायरेक्टली दे रखा है। यस आदिनाथ, करेक्ट। आरुषि दूसरा देखो, आरुषि देखो, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, व्हाट डज दैट मीन? कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी? इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, what does that Sir, mean? that the slope is plus minus 1. Yes, so the equally inclined to the axis मतलब guys x axis के साथ जो एंगल बना रहा है y axis के साथ भी सेम एंगल बना रहा है। तो ऐसा लाइन जो दोनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, तो उस लाइन x एक्सिस के साथ एंगल y एक्सिस के साथ एंगल इक्वल रहेगा, तो लाइन का स्लोप कितना रहेगा? यस, स्लोप या इंक्लिनेशन कितना रहेगा गाइस? कैन यू टेल मी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? 45 degree. ओके, 45 डिग्री इंक्लिनेशन रहेगा, तो स्लोप कितना रहेगा? 1. 1. Slope can be 1. Slope can be 1. Now, is 1 the only possibility? Isn't there any other scenario like this? ये लाइन भी इक्वली इंक्लाइंड है, तो स्लोप कितना हो सकता है? Minus 1. माइनस। यस, -1 भी हो सकता है। तो स्लोप कैन बी प्लस और -1, मेकिंग अस गिविंग अस टू डिफरेंट आंसर्स। एक ही करते हैं लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। y minus y1 is equals to slope into x minus x1। दो आंसर्स आएंगे, जल्दी बताओ दो आंसर्स। x plus y equals to 8 is right, eh? That's also right. ठीक है। ओके, हो गया तो बताओ गाइस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। Done, sir. डन? ये इजी Yes. क्वेश्चन है कि टफ क्वेश्चन है? ठीक है, नेक्स्ट वन। अरे और एक चीज, एक फालतू का मत बताओ, लास्ट टाइम भी मैंने बताया शायद। 2x plus 3y equals to 6। 2x plus 3y equals to 6 है। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, पता है कि नहीं सबसे पहले? हाँ, है. एंड x एंड y क्या रिप्रेजेंट करता है? x and what does x and y represent? It represents any point. X comma y represents any point on the line, or every point on that line is x comma y, which will satisfy this equation, this relation. Okay, hence this question. Find the point of intersection. Find the point of intersection. Find the point of intersection of straight lines. Yes. Find the point of intersection of the straight lines. 2x plus 3y is equals to 8 and x minus 2y plus 3 is equals to 0, and x minus 2y plus 3 is equals to 0. Find the point of intersection of these two. Find the point of intersection of both these lines. So there are two line equations given to us. फर्स्ट लाइन का हर पॉइंट फर्स्ट रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, सेकंड लाइन का हर पॉइंट जो भी रहेगा तो सेकंड रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो दोनों का इंटरसेक्शन है। इन अदर वर्ड्स, ऐसा पॉइंट चाहिए जो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा। तो यू शुड नो व्हाट टू डू देन। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एक जगह में 8 राइट साइड लिखा है, एक जगह में कांस्टेंट लेफ्ट साइड लिखा है। करेक्ट आंसर बताओ टेक्स्ट करके।
Ashutosh is right. Adinath is wrong. Avi right. Athar right. Arushi right. No, no. Integers आएंगे. हाँ, x right. X coordinate कौन आ गया? Yes, Amani. क्या कर रहा है आदिनाथ? X coordinate गलत है. शयान करेक्ट. That's right, आदिनाथ. तुझे आदिनाथ बुलाते लोग कि आदि बुलाते? मतलब सभी मतलब अपने हिसाब से. मतलब हाँ, what do you prefer? मैं मतलब मैक्सिमम लोग तो आदिनाथ ही कहते, तो मतलब कुछ कुछ लोग याद ही कहते. रैंडम कोआला करके याद आते थे तेरा नाम देखते ही मुझे. हाँ, वैसा तो 2-3 लोग कहते. अच्छा, वैसे 2-3 लोग कहते हैं क्या? उसका नाम हाँ. आनंद तू भी है इस क्लास में ना? ओके, चलेगा गाइस. नॉट सॉल्विंग एनीमोर, बट दोज हु डिड नॉट गिव द आंसर, ऋषिकेश इज राइट, अग्निव इज राइट. जो दोज हु डिड नॉट गिव द आंसर, जस्ट हैव टू साइमल्टेनियसली सॉल्व द इक्वेशंस. यार स्कूल में करते थे x का कोएफिशिएंट इक्वल करके, लाइक फॉर एग्जांपल 2x - 4y + 6 इज इक्वल टू 0. डबल कर दिया, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो वी विल गेट 7y - 14 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2. y को वापस पुट करेंगे तो x का वैल्यू 1 मिलेगा. This is a very easy question, guys. This is expected by you to solve within few seconds. Okay, next question. जैसे कि 2x - 3y इज इक्वल टू 5 लाइन है, इसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पूछे तो कैसे करेंगे? How will we find x intercept and y intercept? फिर एक बार x0 डाला, एक बार y0 डाला. Yes, that will do. x intercept मतलब basically x intercept मतलब ये लाइन जहां पे भी x एक्सिस को कट करेगा, that is called as x intercept. x intercept में जरूर क्या चीज जीरो होगा? y जीरो रहेगा. So one of the easiest ways to do is putting y as 0. y को 0 पट कर देंगे तो x intercept कितना आ रहा है? 5/2. ओरली करना चाहिए. y intercept कितना है? -5/3. इस पे क्वेश्चन की तो जरूरत नहीं है ना? एनीबॉडी इन द क्लास? ओके, राइट डाउन दिस क्वेश्चन. फाइंड area of triangle formed by lx plus my plus n is equals to 0 and coordinate axes. Find the area of the triangle formed by the line and the coordinate axes. Easy है. Okay, online students, do you guys need a hint? That's right, Anand. कुछ तो गड़बड़ है. कंप्लीटली 2 नीचे ही रहेगा. अरे ग्लास पानी चाहिए. हाँ, कुछ बॉटल टाइप होगा तो मैं रख लूंगा फिर. हाँ, जैसे भी कन्वीनियंट है.
हाँ पीने के लिए क्लास में चाहिए। हाँ? हाँ दे देना एक फिर। बहुत ठंडा है। नहीं गर्म नहीं चाहिए, सादा। आदिनाथ इज राइट। ओके अदर्स इन द क्लास क्या सिचुएशन है? अमोल अमानी हुआ क्या? देख रहे हैं अमोल, क्वेश्चन का मतलब समझ। एरिया ऑफ द ट्रायंगल बोला है, कोई ट्रायंगल है। हाँ और ट्रायंगल किस किस की वजह से बन रहा है? क्या? हाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस हो गया एक लाइन, वाई एक्सिस हो गया, और वो गिवन लाइन है, वो एक गिवन लाइन है। ये गिवन लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ट्रायंगल तो दिख ही रहा है। ये कौन सा स्पेशल ट्रायंगल है? राइट एंगल Right. ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे ढूंढ सकते हैं? half into base into height. That is the idea. So now it is your job to understand what is the base length. Base length मतलब क्या ढूंढना चाहिए? मतलब ये पॉइंट तो देखो ना, 0 0। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट कैसे ढूंढेंगे? एक्स इंटरसेप्ट ढूंढने के लिए किसको 0 डालेंगे? वाई को 0 डालेंगे। वाई को 0 डालेंगे तो एक्स कितना आ रहा है? हाँ माइनस, सही कह रहे हैं, माइनस एन बाई एल। तो एक्स इंटरसेप्ट हो गया माइनस एन बाई एल, तो बेस का वैल्यू माइनस एन बाई एल है। हाइट भी ढूंढो और मल्टीप्लाई करके जल्दी आंसर बता। हाफ इंटू बेस, बेस का वैल्यू मिल गया माइनस एन बाई एल। हाइट भी ढूंढो, इट्स इजी गाइस। और ऑनलाइन सिर्फ 2 लोगों ने आंसर भेजा, बाकी लोग आया नहीं। शायन करेक्ट है। फाइंड द वाई इंटरसेप्ट आल्सो, ओरली कर सकते हो। ठंड लग रही तो बताओ। हाँ मुझे तो लग। अगेन अमनी, क्या वाई इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? आरुषि करेक्ट, वंश करेक्ट, आनंद यार कम लोग ही आए हैं, 4 लोग हैं। हाँ यस करेक्ट। हाइट, हाइट होगा अभी चलेगा। एमएल एलएम पहले गलत भेजा क्या? हाँ सर, वो पहले डिनोमिनेटर का 2 मल्टीप्लाई नहीं किया ओके था। ओके ओके। माइनस एन बाई एम आता है बाई इंटरसेप्ट, फिर आंसर हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2 एल एम। टू बी मैथमेटिकली एक्यूरेट, one has to do a modulus around it and put a abbreviation square units to be mathematically correct. मॉड्यूलस क्यों लगाया? इट इज सेल्फ अंडरस्टूड। एरिया नेगेटिव नहीं होता इसलिए। स्क्वायर यूनिट्स इज अ वे टू राइट। ओके राइट ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीबॉडी हु हैज डाउट इन दिस सम? ओके राइट ऑन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। find the equation of the line. Find the equation of the line whose sum of intercepts is 5 and product of intercepts is 6. Find the equation of the line whose sum of intercepts is 5 and product of the intercepts is 6. Yeah. Numbers are so easy. दो आंसर्स आएंगे। Yeah. Okay.
Now basically the whole idea of this question is अलग अलग तरीके से कर सकते हो. The thing is once again equation of a straight line ढूंढना है. तो कौन सा फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ढूंढना है पहले वो समझो. विच फॉर्म ऑफ ए लाइन आर यू इंटरेस्टेड इन. इस क्वेश्चन में इंटरसेप्ट की बात चल रही है. सम ऑफ इंटरसेप्शन, प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट. सो the easiest way or the fastest way to solve this question is to assume the equation of the line as x by a plus y by b is equals to 1. वैसे कोई भी लाइन का फॉर्म अज्यूम कर सकते हो. This is the best possible form that can be assumed. x by a plus y by b equals to 1. इस क्वेश्चन में a and b क्या है? X intercept and Y intercept. Yes, x intercept and y intercept only. So in other words, it has been given that sum of the intercepts a plus b is 5 as well as the product a into b is equals to 6. तो a और b कैसे ढूंढेंगे? 2 और 3 का वैल्यू या 3 और 2. Yes, 2 और 3 गेस कर सकते हो. ये तो इजी नंबर थे तो इसीलिए एंड अनदर वे जस्ट लिटरली सॉल्व करना है. सॉल्विंग में a into b लिखना है. a into b is equals to 6. b की जगह पे हम लोग 5 minus a करके लिख सकते हैं. b की जगह पे 5 minus a and then literally solve it. 5a minus a square is equals to 6 और a square minus 5a plus 6 is equals to 0. तो a का वैल्यू 2 या तो 3 आएगा सॉल्व करके. a का वैल्यू 2 या 3 होगा तो रेस्पेक्टिवली b का वैल्यू मिल जाएगा by substituting back in this equation. तो a अगर 2 होगा तो b 3 रहेगा, a 3 रहेगा तो b 2 रहेगा. तो combinations of a and b are 2 3 और 3 2. Therefore our answer is x by 2 plus y by 3 is equals to 1 or x by 3 plus y by 2 is equals to 1. Okay. Now ये वाला क्वेश्चन 2 और 3 सॉल्व करने के अननेसेसरी लग सकता है, गेस हो जा रहा है तो, but just understand the procedure which we have followed. The easiest way to do is assuming this as the equation of the line x by a plus y by b equals to 1, क्योंकि इंटरसेप्ट्स की बात चल रही है. That is all I am saying. अभी रेस्ट ऑफ द चैप्टर भी ये कि कब कौन सा फॉर्म ऑफ द लाइन यूज करेंगे तो फास्टेस्ट आंसर आएगा. स्लोप पॉइंट फॉर्म से भी कॉमनली आएगा, डबल इंटरसेप्ट से भी आएगा, कोई भी फॉर्म से आंसर तो जरूर आ ही जाएगा. जब वही टाइम का डिफरेंस आ जाता है, वही प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इस चैप्टर में. ये हो गया तो बताओ एक और क्वेश्चन देता हूँ. सिमिलर सा है बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव, मोर कैलकुलेटिव. बाकी जिसने भी आंसर्स बचे यू आर ऑल करेक्ट. एनीबॉडी हु हैज डाउट और डू यू नीड टाइम टू राइट दिस? हो गया तुम लोगों का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या सिचुएशन है? ओके थैंक यू. किसी को टाइम चाहिए तो जरूर बताओ यार. आपसे अभी आई विल प्रोसीड फर्दर. राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. Find the equation of the line. Find the equation of the line whose sum of intercepts is 14. Whose sum of intercepts is 14, and the line passes through the point, and the line passes through the point 3, 4. And the line passes through the point 3, 4. Find the equation of the line whose sum of intercepts is 14 and passes through the point 3, 4. नहीं, सेकंड वाला गलत है.
Yeah. Adinath, you're right. सर मेरा करेक्ट है क्या? तो चैट हाँ आनंद करेक्ट है, आनंद करेक्ट है। लाइन का इक्वेशन तेरा प्रीवियस चैट के साथ वो मर्ज हो गया था। हो गया ना ये तो। कितने दिन का है प्लास्टर? हाँ नी कैप टाइप्स, हील कैप वो। हाँ टाइटली, that helps actually। एक उसकी जगह एक वो भी आता है, एक you can just wear it like a sock and it will oh। सर आंसर भेजा। आदिनाथ करेक्ट है, अभी करेक्ट, अभी दो आंसर्स आएंगे यार बेसिकली, तूने जो भेजा वो तो करेक्ट है। हाँ सर, दो मैंने एक ही दूसरा भी भेज देता हूँ। Yes, okay, now for those who are still wondering what to do, first thing, let the equation of the line, क्या assume कर रहे हो equation of the line को? सर ये assume करना चाहिए y by b equals to 1, ये assume करना चाहिए। given क्या information है? information क्या given है कि sum of the intercepts, तो basically a plus b का value 14 है, वो तो given ही है। और दूसरा information को कैसे यूज कर रहे हो? passes through 3,4। सर 3 by a plus 4 by b is equals to 1, फिर उसमें से एक का वैल्यू सब्स्टिट्यूट Correct। करते हैं। करेक्ट। तो सिंस इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,4, x की जगह 3, y की जगह 4 सेटिस्फाई करेगा। अब इसके बाद जस्ट सॉल्विंग है यार, इट इज जस्ट अभी लेफ्ट फॉर योर नॉलेज। b इज बेसिकली 14 माइनस a। थोड़ा फास्टली सॉल्व करो, a के दो वैल्यूज आएंगे, a के दो वैल्यूज आएंगे, b के दो वैल्यूज आएंगे, हेंस द आंसर पुटिंग बैक इन द इक्वेशन। जस्ट हैव टू स्पीड अप। अमानी, अमोल, नहीं हुआ तेरा? अच्छा हाँ ठीक है, तेरा तो हो गया लक्ष्य। एक सेकेंड, इन द मीन टाइम निक्सन किसी और ने आंसर भेजे। अग्निव करेक्ट है, फर्स्ट वाले में कुड हैव जस्ट डिवाइडेड विद 2 मोर। इशफाक करेक्ट है। व्हाट अबाउट अदर्स इन द क्लास? आई होप यू आर सॉल्विंग। जिन लोगों का हो गया, कुछ पजल टाइप दूं क्या, कोई क्वेश्चन टाइम पास? बट विल नॉट डिस्कस इन द क्लास टुडे। ओके, इन द मीन टाइम अदर्स आर सॉल्विंग। फॉर एग्जांपल,
एक और क्वेश्चन देके करूं क्या? इट विल टेक टाइम टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन आल्सो. ओके, ए का आंसर बी का आंसर किसी का आया क्या? अच्छा, थोड़े लोगों ने जिसका आया. ए का वैल्यू 7 या 8 आता है शायद, और बी का वैल्यू 7 या 6 रेस्पेक्टिवली आएगा. सर आपने अपोजिट बोला. Yes, sir. ऑपोजिट बोला क्या? सॉरी. 7 और B का A का 6 और 8 होगा और B का 7 और 8 होगा. 6 और 7 सॉरी A का. Okay. Making the answers as x by 7 plus y by 7 is equals to 1 and x by 6 plus y by 8 equals to 1. अमोल हो गया? A 8 आ रहा है क्या? और कोई कंफर्म कर सकते हैं कि A का वैल्यू 6 आ रहा है कि 8 आ रहा है? सर A का वैल्यू 6 और 7 है और Yes, sir. B का 8 जो है. बोर्ड 8 और 7. जो बोर्ड पे लिखा सही है ना? आरुषि वंश करेक्ट. Yes. Yes, sir. हाँ सर. ओके, चलेगा. राइट ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, चलेगा. बाद में कर ले अमोल. और क्या? ये थोड़ा सा इजी है बट स्टिल ये वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. Find the equation of the line whose intercept between the coordinate axes is bisected by the point 3,5 is bisected by the point 3,5. सबसे पहले इजी क्वेश्चन है तो इसीलिए मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ. द पोर्शन ऑफ दिस लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब द इंटरसेप्ट, मतलब जहां पे भी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है, ये जो लेंथ है, दिस इज कॉल्ड एज द इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड दैट हैज बीन बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट 3,5. और हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन ढूंढना है. तो क्या कोई आइडिया है क्या व्हाट टू डू? हाँ बता. यस, एक्स इंटरसेप्ट समथिंग कॉमा 0 रहेगा, वाई इंटरसेप्ट 0 कॉमा समथिंग रहेगा, और उन दोनों का मिड पॉइंट 3,5 होना चाहिए. मिड पॉइंट क्यों? बाइसेक्टेड बोल दिया. तो ये अगर ए ले लिया और ये बी ले लिया, मिड पॉइंट हो जाएगा a प्लस 0/2 और b प्लस 0/2. उसका वैल्यू क्वेश्चन मेकर ने बोला है 3,5 है, या a/2 इज 3 या a का वैल्यू 6 हो जाएगा, b का वैल्यू 10 हो जाएगा. तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा x/6 प्लस y/10 इक्वल्स टू 1. रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन तो समझ में आ गया ना एवरीबॉडी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर. Okay. So now I am going to make it slightly tougher. Right on next question. तुम लोग खुद से आंसर करके बताना. 2 मिनट में आंसर बताओगे तो अच्छा रहेगा. Right on next question. ये कॉपी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या है? Should I wait? Adinath was right. Okay, I'll move on to the next question then. Find the equation of the line. Find the equation of the line whose portion POR, whose portion between the coordinate axes, is divided by the point 2, -1, is divided by the point 2, -1 in the ratio 3:2. Find the equation of the line whose portion between the coordinate axes is divided by the point 2, -1 in the ratio 3:2.
is divided by the point 2 comma minus 1 in the ratio 3:2. Okay. One thing which I want to mention here is ratio 3:2 मतलब हमेशा रेशियो ना एक्स एक्सिस से दूर वाला पहले लो, एक्स एक्सिस से दूर वाला पहले लो, एक्स एक्सिस से 3 रेशियो रहेगा और वाई एक्सिस से 2 रेशियो रहेगा. दिस इज ए कॉमन थिंग, कॉमन मिस्टेक जो पीपल डू. 3:2 मतलब उस ऑर्डर में बोलते हैं, एक्स से डिस्टेंस, वाई से डिस्टेंस. 3:2. The diagram is on the board for reference. आंसर बता रही हो? हाँ, नहीं 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 नहीं, एक ही. आप एक बार रिपीट करेंगे ये 3:2 वाला? 3 मतलब x मतलब 3:2 मतलब 3 मतलब x इंटरसेप्ट से दूर 3 होना चाहिए. ठीक. पहले x इंटरसेप्ट से बताएंगे बस. समझा क्या? हाँ सर. बता ना. करेक्ट है. Sorry guys, I got disconnected. सेम मेथड गाइस, x इंटरसेप्ट को a,0 लो, y इंटरसेप्ट को 0, b और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो. सेक्शन फॉर्मूला. ओके. x इंटरसेप्ट a,0, y इंटरसेप्ट 0, b और फिर सेक्शन फॉर्मूला. मतलब बेसिकली a,0, 2, -1, 0, b 3:2. सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लो. ऑपोजिट आ गया अमानी? क्या है आंसर? करेक्ट है. अमूल आया? क्या है? सेम. 2 times a plus 3 times 0 divided by 2 plus 3. इसका वैल्यू 2 होना चाहिए. फिर y इंटरसेप्ट के साथ 2 times 0 plus 3 times b divided by 2 plus 3. जल्दी करना है गाइस, बहुत कम लोगों ने आंसर. अच्छा, मैं खुद ही डिस्कनेक्ट हो गया था. I'll check the answers now. उन्नति साइन का मिस्टेक हो रहा है, बीच में माइनस आएगा. अभी करेक्ट है. आरुषि थोड़ा मिस्टेक हो रहा है यार. आदिनाथ is right. Anybody who solved it and found A and B? A कितना रहा है, B कितना रहा है? बोलो. सर a 5 है और b -5/3. थैंक यू. तो फिर आंसर हो जाएगा x/5 minus y/5/3 is equals to 1. That can be rearranged and written as x minus 3y is equals to 5. चलेगा. थोड़ा सा फिर अपग्रेड करते क्वेश्चंस को. ऋषिकेश चेक करना कुछ मिस्टेक हो रहा है. Done? Okay. Next question करें कि wait करूं? Anybody in the class? Anybody in the class who needs time?
ओके और एक चीज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये कोई लाइन है, तो एनी लाइन पैरेलल टू दिस लाइन कैसे रहेगा? क्या स्पेशल रेशियो सेम रहेगा? रहेगा। ax पूरे स्क्वायर इसको होगा। मल्टीप्लाई कर दो किसी से। कोई भी पैरेलल लाइन का स्लोप सेम रहना चाहिए ना। इस लाइन का स्लोप कितना है? माइनस ए बाई बी। माइनस ए बाई बी, तो पैरेलल माइनस ए बाई बी स्लोप रहेगा, सी से कोई मतलब ही नहीं है। तो पैरेलल लाइन कोई अज्यूम करना है तो यू कैन अज्यूम द लाइन एज ax प्लस बी वाई प्लस सम अदर नंबर k इज इक्वल टू 0। ये समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। अगर एक लाइन गिवन है, दूसरा लाइन जो है, स्लोप को अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्टार्ट बाय सॉल्विंग ओनली मैथमेटिकल। कैन यू गाइस इन द सिमिलर फैशन प्रेडिक्ट एनी लाइन परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर मतलब स्लोप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी? इसका b by इसका a। स्लोप, हाँ इसका ax स्लोप minus माइनस by। है। हाँ इस परपेंडिकुलर का क्या होना चाहिए? बी बाई ए होना चाहिए। बी बाई ए होने के लिए क्या होना चाहिए? bx माइनस bx और ay। यस, माइनस बी एक्स प्लस ए वाई ले सकते हो या प्लस बी एक्स माइनस ए वाई ले सकते हो। तो अगर ये याद होगा तो क्वेश्चंस में थोड़ा फास्ट बढ़ेगा स्पीड, और इट्स ओके, स्लोप ढूंढ के कर सकते हो। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, राइट डाउन। डू यू वांट टू राइट दिस व्हिच इज ऑन द बोर्ड? Yes, sir. 1 minute. ओके, हाँ, डू लेट मी नो वंस यू आर डन। Done, sir. Okay. Find the equation of the line. Find the equation of the line. Find the equation of the line. Parallel and perpendicular. Find the equation of the line. Parallel and perpendicular. Parallel and perpendicular to the line. Parallel and perpendicular to the line. X plus 2y plus 2021 equals to 0. And passing through 2 comma 3 and passing through 2 comma 3. Find the equation of the line parallel and perpendicular to this given line and passing through 2 comma 3. Okay, I'll see the time. It should take less than 2 minutes. हाँ, दोनों पैरेलल वाला लाइन भी 2 3 से पास करेगा, परपेंडिकुलर वाला लाइन भी। ओके, डू यू वांट मोर टाइम? 1 मिनट है, वैसे 1 मिनट और है। हाँ ठीक है, बहुत इजी है। हो गया अमोल? हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन चाहिए। इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए क्या चाहिए? सम always guys target for slope point. हो गया अमन?
ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक का भी आंसर नहीं आया। ओके, स्टार्ट कैसे कर रहे हो? व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू? एनी लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, क्या अज्यूम कर सकते हैं पैरेलल टू दिस सर लाइन? x plus 2y plus k equal to Yes, x plus 2y plus k is equals to 0 is all I am trying to say. तो ये लाइन अगर अज्यूम कर रहे हो, k ढूंढने के लिए इंफॉर्मेशन दे रखा है, इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 गाइस। इतना टाइम क्या लग रहा है? 2,3 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो k का वैल्यू मिल जाएगा। जस्ट स्पीड अप, k का वैल्यू मिल जाएगा जस्ट बाय मेकिंग इट सेटिस्फाई 2,3। This is the answer for the line parallel. X plus 2y equals to 8 आएगा। उन्नति चेक करो, अग्निव करेक्ट है। दूसरे वाले में इक्वल टू 0 रहेगा, बट इट्स फाइन। दूसरे वाले में भी उन्नति 2x माइनस y प्लस 4 थोड़ी आएगा, नहीं प्लस 4 आएगा, करेक्ट। 2 2 4, नहीं सॉरी, हाँ गलत हो रहा है वो, उन्नति चेक करना। दैट्स राइट अग्निव। ओके, लाइन परपेंडिकुलर, लाइन परपेंडिकुलर को हम लोग ले सकते हैं 2x minus y plus k is equals to 0, and again it should pass through 2,3। आदिनाथ करेक्ट। क्या कर रही है उन्नति? 2,3 ना, 2 minus 3 plus k is equals to 0। तो k का वैल्यू चेक करना अच्छे से। सर बोलो। सर मतलब इसके दो सॉल्यूशन आएंगे परपेंडिकुलर वाले के। कैसे? एक लाइन है, एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से पास करना चाहिए और इस लाइन से परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो एक ही रहेगा ना। हाँ ठीक है सर, बट मतलब वो लास्ट टाइम हम लिख रहे थे तब आपने बोला था मतलब जो bx माइनस ए वाई प्लस के और माइनस bx प्लस ए वाई, तो वो भी एक होगा ना। हाँ, तो एक केस में k -1 है तो दूसरे केस में +1 आएगा, वो नेटली सेम ही हो जाता है माइनस कॉमन निकाल के। अच्छा, के भी माइनस होगा उसमें। हाँ समझा ओके सर। ओके। और किसी को कोई डाउट है क्या? एनीबॉडी इन द क्लास? यार आई थॉट ये बता के फास्ट हो जाएगा क्वेश्चन, तुम लोग ने और स्लो किया। अगर तुम लोग को ये फास्ट लग रहा है तो मत यूज करो, सीधा स्लोप ढूंढो, पॉइंट ढूंढो और सॉल्व करो। ओके, रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। रेडी? The equations in fact, the equations of two consecutive sides, the equations of two consecutive sides of a parallelogram, the equations of two consecutive sides of a parallelogram are, the equations of two consecutive sides of a parallelogram are 4x plus 5y, 4x plus 5y is equal to 0, 4x plus 5y equals to 0, and 7x plus 2y is equals to 0, and 7x plus 2y is equals to 0. Okay, and the equation of one of its diagonal, and the equation of one of its diagonals is 11x plus 7y, and the equation of one of its diagonals is 11x plus 7y is equals to 9.
One of the diagonals is 11x plus 7y equals to 9. Find the coordinates of the vertices. Find the coordinates of the vertices of the parallelogram. Find the coordinates of the vertices of the parallelogram. सबसे पहले रफ डायग्राम बना लो और वर्टिसेस के नाम दे देते हैं, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस के नाम. So let me temporarily call them as A, B, C, D. Okay. तो हमें इक्वेशन ऑफ ए बी दे रखा है और इक्वेशन ऑफ ए डी दे रखा है. ए बी और ए डी दो कंसेक्यूटिव बोला है, तो दोनों साइड्स दे रखे हैं. ओके. फॉर और ए बी सी डी के वर्टिसेस ढूंढना है. ये जो गिवन डायगोनल है, कैन एनीबॉडी इन द क्लास, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये जो गिवन डायगोनल है, ये इक्वेशन ऑफ ए सी है कि इक्वेशन ऑफ बी डी है? ये जो डायगोनल का इक्वेशन दे रखा है, वो ए सी का इक्वेशन है कि बी डी का इक्वेशन है? BD. BD. बी डी ऐसा बोला है क्या क्वेश्चन में? नहीं. कोई भी हो सकता है. नहीं सर, पर दोनों बट का 7x plus 4x is 11x है ना बट. अच्छा, इन चारों में से किसका वर्टेक्स ढूंढना इजी है? कौन सा पॉइंट A ढूंढना का. इजी है? ए पॉइंट ढूंढना इजी है. पॉइंट ए कैसे मिलेगा? दोनों को सॉल्व कर. पॉइंट ए 7 दोनों को सॉल्व करके. तो देखो इन दोनों इक्वेशंस में कुछ अच्छी सी चीज है. इन दोनों इक्वेशंस में देखो यार, कांस्टेंट टर्म है क्या? नहीं है. कांस्टेंट टर्म नहीं है. सो कैन आई से दैट कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब कौन सा नंबर सेटिस्फाई करेंगे दोनों को? 0 0. यस, एक्स भी 0 और वाई भी 0 दोनों को सेटिस्फाई करेंगे. सो इससे ये पता चल गया कि पॉइंट ए जो है वो हो गया 0,0. पॉइंट ए तो जरूर मिल गया. ओके, पॉइंट ए मिल गया. कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन, ये जो डायगोनल का इक्वेशन है, क्या ये ए से पास करेगा? नहीं करे. 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो ये जो डायगोनल का इक्वेशन है, किसका इक्वेशन हो जाएगा फिर? BD. बीडी का इक्वेशन हो जाएगा. तो बीडी का इक्वेशन ये रहा. ओके, बीडी का इक्वेशन है करके समझ में आ गया. फिर कौन से पॉइंट्स को टारगेट करेंगे ढूंढना? D और B. यस, पॉइंट बी और पॉइंट डी को सॉल्व करो. खुद से समझो किन को सॉल्व करके मिलेंगे. पॉइंट बी किन को सॉल्व करके मिलेगा और पॉइंट डी किन को सॉल्व करके. Simultaneously solving is something which I'm assuming everybody in the class knows how to do it. किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो.
आनंद, वो 3 करेक्ट है। आनंद, बस फर्स्ट वाले का शायद नेगेटिव आता है y कोऑर्डिनेट। वन का क्या वो टाइपिंग एरर बोला तूने? नहीं, वन का नेगेटिव आ रहा है। फर्स्ट वाले का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आता है, तूने पॉजिटिव टेक्स्ट किया ना? सर एक सेकंड, मेरे को पॉजिटिव ही आ रहा है, मैं चेक करता ओके ओके। x कोऑर्डिनेट करेक्ट है, y कोऑर्डिनेट नहीं करेक्ट है। जबकि एक पॉजिटिव रहेगा तो एक नेगेटिव तो होना ही चाहिए। तो उसका वो थोड़ी चाहिए। अभी करेक्ट है ये तो। सर जोशी है क्या? मिश्रा। अभी करेक्ट है। यस बताओ, कोई कुछ बोल रहा था? सर इसमें मतलब सी पॉइंट कैसे ढूंढेंगे? दैट इज फॉर यू टू थिंक। सर But you can, डिस्टेंस फार्मूला से। I'll just discuss in 1 minute if you can just wait 1 minute. चौथा क्या है? हाँ 1 कॉमा। यस करेक्ट है। गुड वन दक्ष। गुड वन आनंद, खुद से कर लिया। ओके, फर्स्ट थिंग, कैन एनीबॉडी हेल्प मी? पॉइंट बी क्या आ रहा है? पॉइंट बी, एनीबॉडी इन द क्लास अदर देन आनंद? अभी हाँ, क्या 5/3 आएगा ना? हाँ सर, 5/3 और कॉमा -4/3। थैंक यू। व्हाट अबाउट द पॉइंट डी? कर रहा है क्या? हाँ ओके। बाकी लोग टाइम ज्यादा लग रहा है, क्या सिचुएशन है? थक गए या फिर टाइम लग रहा है कैलकुलेशन? -2/3, 7/3। दैट इज राइट। पॉइंट बी एंड डी मिलने के बाद और एक पॉइंट सी बच गया है। पॉइंट सी के लिए हम लोग एक छोटा सा फैक्ट यूज कर रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ का। पैरेललोग्राम लॉ का एक फैक्ट ये है, कोई प्रॉपर्टी बता सकते हैं क्या पैरेललोग्राम का, डायगोनल्स का? बाइसेक्टर। यस, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ए और सी का जो मिड पॉइंट है, a + c/2 जो है, दैट इज सेम एज b + d/2 आल्सो। a + c/2 जो है दैट इज सेम एज b + d/2। हमें b एंड d पता है, c भी पता है, सॉरी c ही ढूंढना है, a भी पता है, तो जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व इट। हाँ बता क्या किया? Oh, you found out the equations of CD and BC and solved them. But this is slightly faster. A + c/2 equals to b + c/2 is what I'm saying. तो क्या हो जाएगा? A तो 0 0 है, प्लस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, by 2 भी कैंसिल हो गया। B कोऑर्डिनेट प्लस D कोऑर्डिनेट ओरली ऐड कर सकते हो। 5/3 - 2/3
3/3 1 -4/3 + 7/3 1 कॉमा, ये तो 0 0 तो वेस्ट ही है, तो C is 1 कॉमा, it's faster, that's all. हो गया मानी? ओके ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? हो गया कि नहीं हुआ? यस सर। यस आनंद, कर सकते हैं, दक्ष ने भी किया और उसको आया। बी एंड डी वाला एलिप्स पे ए एंड सी लाइक करेंगे ना? एलिप्स शिवांश एक बार चेक कर ले सी के कोऑर्डिनेट्स। आदिनाथ बी एंड डी वाले एलिप्स, मतलब दोनों का सम तो कांस्टेंट है ना, मतलब दोनों साइड इक्वल है। अरे वो सम ऑफ डिस्टेंसेस कांस्टेंट होता है, वो कुछ और ही कंफ्यूज हो गया। अच्छा, ये मुझे लगा मतलब बी और डी अगर होंगे तो मतलब BC + BD और BA + DA भी इक्वल है। नहीं ठीक है, छोड़ना, बाद में करेंगे एलिप्स वगैरह। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंदी क्वेश्चन करने के मूड में हो क्या? ये लेंदी लगा क्या? हाँ सर थोड़ा। ये लेंदी लगा क्या? अच्छा, मैं एक और लेंदी क्वेश्चन देने वाला था। मतलब आर यू अप फॉर इट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मतलब या हेवी हो जाएगा? कर लो, ठीक है ठीक है, लेट अस ट्राई, जितना हो सके उतना मैं आई विल ट्राई टू पुश यू गाइस। डन? सर नहीं सर, नहीं, अच्छा नहीं चाहिए कि लेंदी? नहीं, आनंद बोल रहा है नहीं। ओके ठीक है, नॉन लेंदी क्वेश्चन। तुम लोग भी मूड में नहीं हो क्या लेंदी करने का? रेडी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या है, सो गए क्या? मौसम अच्छा है तो? नहीं सर। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, बट इट इज सो लेंदी दैट इट विल टेक 30 minutes at least. It is lengthy only because to be very honest तुम लोगों का स्पीड कम है। ओके रेडन, find centroid, circumcenter, orthocenter and incenter of a triangle formed by the points of a triangle formed by the points A 0, 0, A 0, 0, B 3, 5 and C 5, 3. Find the centroid, circumcenter and orthocenter of the triangle formed by these 3 points. हाँ, मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, एवरीथिंग। आई जस्ट फर्स्ट थिंग, तुम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया क्या, एवरीबॉडी इन द क्लास? ओके, सबने क्वेश्चन लिख लिया तो विल गेट बैक टू दिस स्लाइड अगेन। ओके, नाउ फर्स्ट चीज सेंट्रॉइड है। सर 1 सेकंड के लिए दिखा दीजिए। ओके हो गया तो बताना, आई विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट पार्ट। हाँ यस सर डन। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग इज सेंट्रॉइड। ओके, सेंट्रॉइड के ऊपर थोड़ी चीजें हम लोग अभी समझ लेते हैं। पहली चीज, क्या क्या पता है तुम लोगों को, स्कूल में क्या क्या पढ़ा है सेंट्रॉइड? सर सारे x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 3। दैट इज करेक्ट। तो इसके चक्कर में थोड़े प्रॉपर्टीज भी समझ लेते हैं। सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। नाउ व्हाट इज अ मीडियन?
What is a median? Anybody in the class? Median क्या होता है? It's a line segment to two equal It is a line segment joining the vertex and the midpoint of the opposite side. The line joining the vertex and the midpoint of the opposite side is called as a median. Okay. Another fact is median जो है एरिया को दो पार्ट में कट कर देता है. ये एरिया सेम है. लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से दोनों का एरिया सेम रहेगा. मीडियन दो पार्ट पे कट कर देता है. ओके. अच्छा ना मीडियन का इक्वेशन अगर ढूंढने, जो कि इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, अगर मीडियन का इक्वेशन अगर कोई बोले कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 पॉइंट्स हुए अगर, तो हाउ शुड वी फाइंड द मीडियन का इक्वेशन ऑफ ए मीडियन? E plus 2 by 2. पहले फर्स्ट स्टेप वन इज टू फाइंड d. Can you find d? Yes, sir. Which is simple. Midpoint is x2 plus x3 by 2 y2 plus y3 by 2. d मिलने के बाद ad का इक्वेशन कैसे मिलेगा? सर उससे फिर एक स्लोप निकाल सकते हो और फिर एक पॉइंट तो रहेगा ही. ये स्लोप निकाल सकते हो और वो रहेगा. स्लोप निकाल के फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करने को ही शॉर्ट में 2 पॉइंट फॉर्म करके बोलते हैं. ठीक है, दैट इज द वे टू डू इट. अच्छा, नेक्स्ट चीज, another fact about centroid is all this is for you to know. सेंट्रॉइड को अगर मैं G बोलूं तो ये जो सेंट्रॉइड जो है, ये सेंट्रॉइड को तीनों वर्टिसेस को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये जो तीन ट्रायंगल बने, इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया ऑफ ट्रायंगल GAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल GBC और एरिया ऑफ ट्रायंगल GCA इक्वल होते हैं. सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रायंगल को तीन इक्वल ट्रायंगल में कट कर देता है. सेंट्रॉइड का एक और फैक्ट है, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड अ सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड इज सेंटर का पॉइंट है, तो तीनों में इक्वली रहेगा. सेंट्रॉइड का ही एक फिजिक्स में आगे जाके एक वर्ड यूज करते हैं, सेंटर ऑफ मास करके. आई डोंट नो तुमने सुना भी है कि नहीं. सेंटर ऑफ मास भी ऐसे ही होता है. अच्छा, नाउ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सेंट्रॉइड is basically centroid is the average of all the points or the arithmetic mean of all the points. x1 plus x2 plus x3 divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3. This is the centroid ka formula. Sum of x coordinates by 3, sum of y coordinates by 3. Okay, another fact about centroid is centroid divides median in which ratio? Does anybody remember? Centroid divides 1:1 नहीं, 2:1. 2:1. कौन सा है रहेगा? यस, वर्टेक्स से 2 रहेगा और साइड से 1 रहेगा. AD को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड. ओके, ये जो भी इंफॉर्मेशन है बोर्ड पे सब लिख लो और फिर वो वाला क्वेश्चन करो जो अभी दिया था. मैं बता दो, एक सेकंड ये कॉपी करने दो. गाइस, तुम लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तुम लोग बताओगे तो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. ये जो बीच का एक स्टेप 1 करके लिखा था, दैट इज ओनली टाइम पास टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ मीडियन. दिस वाज ओनली टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द मीडियन if in case that has been asked as the question. तीनों के क्या ढूंढ लिए थे? अच्छा, वो नहीं, वो इसलिए ढूंढा, कोई और क्वेश्चन में आएगा तो. Okay, are you guys done? Yes, sir. Okay, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का सेंट्रॉइड का? सर 8,3,8,3. 8/3 you mean? Sorry, 8/3. Yes, 8/3. 8/3, 8/3. Everybody in the class, can you confirm this? Yes, sir. Okay. Okay, next part of the question. Next part of the question is to find circumcenter. ही बोला ना मैंने? Okay. Circumcenter. सबसे पहले
What information do you know about circumcenter? ABC ट्रायंगल है तो circumcenter किसको बोलेंगे? Intersection of perpendicular y. सबसे पहले एक सर्किल पास करता है तीनों वर्टेसेस से. इस सर्किल का नाम है सर्कम सर्किल. इस सर्किल का सेंटर जो रहता है, लेट मी कॉल इट एज एस, दैट इज कॉल्ड एज सर्कम सेंटर. सेंटर ऑफ दैट सर्किल इज सर्कम सेंटर. ओके, एस की खासियत क्या है? एनी प्रॉपर्टी? तीनों से इक्विडिस्टेंट. एस ए, एस बी और एस सी इक्वल रहेंगे. ओके, ये तीनों इक्वल टू रेडियस रहेगा. इक्वल टू रेडियस रहेगा. इनफैक्ट इसका रेडियस का नाम क्या है? सर्कम रेडियस. रेडियस का नाम है सर्कम रेडियस. स्कूल में होगा शायद ये सब कुछ. ओके, नेक्स्ट पार्ट. सर्कम सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट? Circumcenter is the intersection of perpendicular bisectors. Circumcenter is the intersection of perpendicular bisectors. So guys, first thing, what is a perpendicular bisector? नाम में लिखा है perpendicular bisector. जैसे कि BC साइड है, BC साइड का perpendicular bisector, मीनिंग समझो. बाइसेक्ट मतलब आधा कट करेगा और परपेंडिकुलर होना चाहिए. आधा कट करेगा बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो एग्जैक्टली आधे पॉइंट से वो परपेंडिकुलर रहेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस एवरीबॉडी इन द क्लास? ओके, अभी इक्वेशन टू फाइंड सर्कमसेंटर, व्हाट इज द प्रोसीजर दैट आई शुड डू? करेक्ट है. सर दोनों लाइन के मिड पॉइंट निकालो और फिर उनका इक्वेशन निकालो और फिर उनका सॉल्यूशन. ओके, फाइंड टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंड सॉल्व. फाइंड टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंड सॉल्व. ओके, बोलना इजी है, करते टाइम थोड़ा सा लग जाएगा. जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आई विल हेल्प यू गाइस मोर. तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, वो आई विल गेट बैक टू दैट स्लाइड अगेन. ये वाले क्वेश्चन में can you tell me what are the coordinates? Thank you. 3,5 और 5,3. जैसे कि मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC चाहिए. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC अगर चाहिए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC ढूंढने के लिए क्या ढूंढूं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AC मतलब वो एक इक्वेशन ऑफ ए लाइन ही है. वो एक इक्वेशन ऑफ ए लाइन है. इक्वेशन ऑफ ए लाइन के लिए 1 सेकंड वही टारगेट है. किसको टारगेट करे इक्वेशन ऑफ ए लाइन के लिए? हाउ डू वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? एनीबॉडी इन द क्लास? पहले पॉइंट ढूंढेंगे. पॉइंट कैसे मिलेगा? हमें पॉइंट और स्लोप चाहिए दोनों. यस, पॉइंट बताओ, स्लोप बताओ, कैसे ढूंढना है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता सकते. पॉइंट इज 5/2 अपॉन 3/2. कैसे मिला? तो मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट है ए और सी का. ये स्लोप कैसे मिलेगा? स्लोप दो इंटरसेक्ट फ्रॉम. स्लोप ऑफ AC कितना है? Can you guys orally do that? -0 और 3 - 0. इसका स्लोप ओरली कर सकते हो. y2 - y1 by x2 - x1. गाइस कितना है स्लोप? सर 3/5 है. 3/5 है. और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उससे परपेंडिकुलर है. उससे परपेंडिकुलर है. -5/3. मतलब 3/5 और इसका स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होना चाहिए, मेकिंग द स्लोप एज -5/3. -5/3. तो स्लोप और पॉइंट मिल गया. तो इक्वेशन कैसे मिलेगा? y minus y1 is equals to slope into x minus x1. Did you understand this? ये होगा equation of perpendicular bisector of AC. The solution doesn't complete there. We are only halfway there. और क्या करना चाहिए नेक्स्ट? वैसे AB का निकाल. हाँ, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोई और निकाल सकते हो. BC का अगर मैं निकालूं, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये तुम लोग खुद से करके बताओ ना.
पॉइंट पे टारगेट करो, स्लोप पे टारगेट करो, इक्वेशन ढूंढो. Give it a try. I'll just go back to the previous slide. If anybody wants to write this, let me know if you are done. So I'll move on to the next slide. सर्कम सेंटर पहले प्रॉपर्टी क्या है सर्कम, और एक यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी रहे तो सर्कम सेंटर का सर्कम रेडियस का एक फॉर्मूला है ढूंढने के लिए. सर्कम रेडियस कैन बी फाउंड आउट एज ABC divided by 4 delta. Can you guys tell me what is small a, small b, small c and delta? ए का अपोजिट साइड है. ए के ऑपोजिट को स्मॉल ए बोलेंगे, BC एज वेल एज डेल्टा मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल. दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ circum radius which is not required in this sum, but there is no harm in remembering it. सर्कम सेंटर बता रही है. रैशनली आएगा इस सम में. हाँ हाँ दोनों सेम है. सर ये वापस आ सकते हो R इज इक्वल टू ए फोर वो ट्रायंगल. बस फॉर्मूला है करके बताया और कुछ नहीं बताया उसके आगे. सर्कम रेडियस आर मतलब सर्कम रेडियस है, स्मॉल ए मतलब लेंथ ऑफ BC. लेंथ ऑफ BC को स्मॉल ए बोलते हैं, लेंथ ऑफ BC को स्मॉल ए बोलते हैं, लेंथ ऑफ CA को स्मॉल b बोलेंगे और लेंथ ऑफ AB को स्मॉल c बोलेंगे. ठीक है. यस सर. ओके नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं कि ये और लिखना है किसी को? और सर वो ट्रायंगल एरिया है क्या? हाँ डेल्टा मतलब एरिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल. ये फॉर्मूला ना हम लोग 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर आता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स करके, उस चैप्टर में हम लोग करेंगे. साइन रूल, कोसाइन रूल, सर्कम रेडियस, इन रेडियस करके बहुत सारे फॉर्मूले है. और एक गुड न्यूज ये है, बैड मतलब गुड न्यूज ये है कि तुम्हारा पोर्शन रिवाइज होके आया है और जेई का, और उसमें से ये चैप्टर हटा दिया. तो ये फॉर्मूले विल बी सून कंसीडर्ड यूजलेस. इट्स ओके इफ यू नॉट रिमेंबर. जेई में भी पोर्शन बट 3 चैप्टर एक्स्ट्रा भी आए हैं ना. हाँ हाँ स्टैटिस्टिक्स वगैरह एक्स्ट्रा आया है. सर जेई में भी पोर्शन कटता है. हाँ ऑफ कोर्स पोर्शन अपडेट होता रहता है. जैसे कि मैंने 2005 में दिया था जेई, तो उस टाइम पे 2003 में शायद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री तभी इंट्रोड्यूस किया था. उसके पहले 3D ज्योमेट्री पढ़ाते ही नहीं थे. जैसे कि इस बार अभी स्टैटिस्टिक्स ऐड किया, इसके पहले कभी स्टैटिस्टिक्स नहीं था जेई एडवांस में. सर बट ये वाला तो रिवाइज सिलेबस तो अभी जो 12th में उनके लिए होगा ना? नहीं तुम्हारे लिए, तुम्हारा वाला. अब जो 12th है उनका कुछ कट नहीं हुआ. तो सर सिर्फ स्ट्रेट लाइंस हटाया कि और भी कुछ ऐसे? स्ट्रेट लाइंस बिल्कुल नहीं हटाया. स्ट्रेट लाइंस क्यों हटाया लगा? नहीं मतलब स्ट्रेट लाइंस नहीं, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइंस के अंदर ये जो टॉपिक अभी आप बता रहे हो, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, हाँ वो एक ही हटाया. मतलब जहां तक मैंने देखा, मैंने एलॉबरेटली नहीं देखा, ऊपर ऊपर से देखा है. स्ट्रेट लाइंस है लेकिन चलेगा. नेक्स्ट स्लाइड चाहिए. तुम लोग सॉल्व कर रहे हो क्या सर्कम सेंटर के लिए अभी? Are you guys like solving or waiting for me? हाँ नो नो गलत है. वो भी नहीं है.
ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स सर सिग्मा साइन 2a से आनंद वो कर सकते हैं यार वो, लेकिन उसमें क्या है कि साइन 2a साइन 2b साइन 2c ढूंढने में बहुत टाइम चला जाता है, इसीलिए वो वाला फॉर्मूला अभी नहीं बताया, बट स्टिल मैं फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ भाई। मतलब साइन 2a साइन 2b ढूंढने में ही टाइम चला जाएगा। Now, equation of perpendicular bisector of BC, so long it is taking. Anybody who found out the midpoint? एक बार आप रिपीट करें, डिलीट किया हुआ क्या क्या रिपीट करूं? कौन सा पोर्शन डिलीट हो रहा है? जहां तक मुझे पता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ही है, मैं एलॉबरेटली कंफर्म करके नेक्स्ट क्लास तक बताना वो बेटर रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, वैसे भी तुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो लाइक स्टूडेंट ये जो पोर्शन है सिर्फ जेई एडवांस की है, लेकिन जेई मेन बिटसेट वगैरह सीईटी उन सब के लिए तो बाकी सब सेम पोर्शन ही है, तो सब कुछ सभी पढ़ते हैं। मतलब कोई पोर्शन जेई मेन से हटा के जेई एडवांस पे डालेंगे, एडवांस से हटा के मेंस पे डालेंगे, बट कोई ना कोई एक में तो है ही। सर फिर फायदा क्या हटाकर एडवांस से? दोनों में डाल सकते हैं, दोनों से निकाल सकते हैं। दो हाँ वो तो है ही। तो जैसे कि स्टैटिस्टिक्स जो है पिछले 50 साल से एडवांस में नहीं था, लेकिन फिर भी पढ़ते थे क्योंकि जेई मेन में था, लेकिन अभी इस साल से एडवांस में भी है। तो लाइक तुम लोग इतना मत सोचो सब कुछ ही करना है, ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हारा पढ़ाई कम हो गया। स्टैटिस्टिक्स में वही है ना, मीन मीडियन मोड? क्या क्या? मीन मीडियन मोड जेई मेन में था, अभी भी है, इस साल से एडवांस में है, मतलब इस साल से मतलब 2023 से। पेपर तो टफ ही आना चाहिए, कैसे होगा आई डोंट नो, बट पेपर टफ रहेगा तो ही मजा है। सर सरकम सेंटर का भेज दिया। मैंने ओके भी भेज दिया सर। ओके एक सेकेंड। आदिनाथ करेक्ट है, अभी गलत है, वंश सेंट्रोइड गलत था, अभी जस्ट रिवर्स से देखा। पॉइंट क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का? पॉइंट मिड पॉइंट 4,4 आएगा, और स्लोप कितना आ रहा है? स्लोप 1 आएगा शायद इसका। हाँ सर 1 ही है। और इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या आएगा? y इक्वल्स टू x आएगा, y इक्वल्स टू x, और इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, चेक करना अभी। ओ वंश दैट आई डोंट नो, circum center is not 1 फ्रैक्शन आएगा, सिर्फ आदिनाथ का करेक्ट है, बाकी लोग आई एम नॉट श्योर इफ यू आर सॉल्विंग और नॉट। अमानी क्या सर्कम सेंटर कर रहे हो क्या कोई? अमोल अमानी ओके क्या कहते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थक गए कि क्या? स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 1 आएगा, बीसी का स्लोप -1 आएगा, बीसी का -1 आएगा तो उसके परपेंडिकुलर का +1 हो जाएगा। स्लोप ऑफ बीसी -1 आएगा। सरकम सेंटर 17/8, 17/8 आएगा। सरसेट आनंद बहुत टाइम लगाया। सर आ गया तब भेज देगा। ओके ओके जैसे लग रहा है बहुत सारे लोग एग्जॉस्ट हो गए ऑनलाइन।
वही आधा घंटा तो 25 मिनट तो हो गए, हम लोग ने आधा क्वेश्चन ही किया है, ये 2 मिनट देता हूँ, फिर बाकी आधा क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अननेसेसरी स्ट्रेच मत करो अपने आप को, बट जस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस वाज ऑर्थोसेंट्रिक कुछ होता है। ऑर्थोसेंट्रिक किसका इंटरसेक्शन होता है? ऑल्टीट्यूड से। यस, ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन होता है। घर पे टाइम मिले तो ट्राई कर सकते हो, चलेगा। होमवर्क में देता हूँ। एसएलओनी कौन से एग्जांपल्स तक दिया मैंने? एग्जाम्पल 6 दिया था क्या? 6 कहाँ से कहाँ तक दिया था? सर आपने लास्ट क्लास एग्जांपल 6 का 1 से 4 और 8,9 बस। अच्छा, 1 से 4 और 8,9 बस इतना ही दिया? हाँ सर। ओके, चलेगा। तो आई विल गिव मोर होमवर्क। एसएलओनी है ना सबके पास? ओके, एसएलओनी यार ट्राई करो। एंगल बिटवीन टू लाइंस tan थीटा इज m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, वो सब भी यूज करना है। फिर मॉड्यूल से क्या क्या दिया था याद है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स? या तुम लोगों को याद है? इंजैम्पर एक्सरसाइज कहाँ तक दिया मनी? इन चैप्टर 4 नहीं दिया ना? ओके, इसमें जो भी मॉड्यूल में जो भी मार्क क्वेश्चंस है, ये सब लास्ट टाइम का होमवर्क है क्या? तूने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया ना? और यशोवर्धन है क्या इस क्लास में? कितना होमवर्क कर सकते हो? सर काफी है ये भी। अच्छा, ऑलरेडी काफी हो गया क्या? क्या तुम लोग कितने सम्स करते हो एक हफ्ते में? ठीक है, चलेगा, इतना काफी है। बट नेक्स्ट टाइम फिर ज्यादा मिलेगा और कुछ नहीं। क्या टूट गया क्या आईफोन? चल, ओके गाइस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you. थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय बाय।